भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि ये मंच के पास में आ जाए। मैं बाबूलाल जी से आग्रह करता हूं कि ये संबोधित करें। गजानन जी कुमावत साहब पधारे, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं गांव के प्रबुद्ध 5-7 लोगों के नाम लूंगा कि ये स्वर्गीय ठाकुर साहब भैरव सिंह जी की धरती है। इस धरती से 1952 से आज तक हम कभी बीजेपी पीछे नहीं रही है और अब की बार दुगने जोश के साथ में कार्यकर्ता और बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी ओम जी रितवान श्री कुंदन जी, सुरेश जी नायक आने बोलिए साथ में। ये दुपट्टा ले लेकर स्वागत करो सबको। श्री रामचंद्र जी भार्गव, श्री चित्र, छोटू राम जी अडावणिया, जो जी मेरा आओ जी, टोडू जी मेरा, सद्दाम मंसूरी पंच महोदय, ओम जी सेन, रणजीत प्रजापति, रामचंद्र जी नायक, हाँ मंच को भी कलाम। मैं निवेदन करूंगा राजपुत्र हैं, जोरदार ताली से अभिनंदन भैरव सिंह जी की धरती पर हमारे राजेंद्र जी धीरजपुरा का दुपट्टा उड़ाकर सम्मान स्वागत की कड़ी में मैं जिला जज श्री हरि किशन जी खीचड़ का स्वागत करें। श्री श्रवण जी गढ़वाल, रामेश्वर जी ठेकेदार से कि वो पधारे और हमारे आप सब लोगों के बीच में हम रात दिन रहते हैं, ज्यादा कुछ बचाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तो निवेदन रहेगा आपसे कि आने वाली 25 नवंबर को आप सब मिलकर गजानन जी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएं और इस दातारामगढ़ में पहली बार कमल खिलाने का काम करें। दोस्तों, पिछले 42 वर्षों से इस दातारामगढ़ की हालत बदतर हो चुकी है, सड़कों की हालत खराब हो रखी है। इस काचरियावास में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बरसाती पानी को यहाँ से निकासी की बड़ी समस्या है, और भी ऐसी छोटी छोटी इस काचरियावास में समस्याएं हैं। अगर उनसे निजात चाहते हैं, इस दातारामगढ़ में विकास देखना चाहते हैं, इस दातारामगढ़ में भी हम कमल खिलाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस दातारामगढ़ में, इस राजस्थान में अगर ऐतिहासिक विकास करवाना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना होगा और हमारे भाई को गजानन जी को राजस्थान की विधानसभा में भेजना होगा। आज हमारे इस गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई श्री गजानन जी कुमावत का यहाँ आगमन हुआ है। उनकी चुनाव प्रचार को लेकर हम ये सभा करने वाले हैं। इस सभा में जोर जोर में हमें थोड़ा जोर लगा के इस बार गजानन जी को भारी बहुमतों से जीताना है और विधानसभा में भेजना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जिस तरह सरकार है, उसी तरह राजस्थान में 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। अगर हम अपने दातारामगढ़ से उस सरकार में सहयोग करेंगे, यहाँ से हमारा विधायक जीत के विधानसभा में जाएगा, तो डबल इंजन की सरकार के साथ में मिलके हम यहाँ के गांव का, ढाणियों का और सभी जगहों का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। गजानन जी भाई साहब एक ऐसे साधारण इंसान हैं, 35 साल इन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, हमारे बीच के हैं। क्योंकि जब हम सब प्रत्याशी हम टिकट की दावेदारी कर रहे थे तो हमने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि आप चाहे किसी को भी टिकट दे दो, हमारे बूथ अध्यक्ष को ही टिकट दे दो, लेकिन वो होना चाहिए हमारे बीच का, हमारे यहाँ का लोकल। कि संकट में जो साथ देता है उसको अगर बुला दिया जाए तो संकट के समय कौन खड़ा होगा। इन नौजवानों के सपनों को
चकनाचूर करने वाली सबक सिखाने के लिए आपसे निवेदन करते हैं कि इनकी पहली मांग का ध्यान रखा जाए। ऐसी मांग माने टिकट मिलनी चाहिए, जब प्रजातंत्र है, सबने पर टिकट मांगने को अधिकार भी है। पर मैं सब मैंने एक बड़ी जिम्मेदारी दी कि आप ही का मोर्चा का अध्यक्ष बनो और आप ही बात ना पा आगे तक पूछा। तो मैं केंद्र का जो नेता है बाने भी और राज्य का नेता ने भी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। स्थानीय प्रतिनिधि ईश्वर दिए है गजानन जी का रूप में, जो आप में सब में मिलते जुलते आदमी है। मैं ज़्यादा बात तो क्यों, आप लोगों ने शायद मालूम भी कोई नहीं लोग कि जो गाँव के मायने जवाइन बाढ़ जो आवे तभी को कुछ हकू है गाँव में। और मामू सा लागदार मैं ये गाँव को बांट जो हूँ कि गजानन जी ने अपनी बार ये पूरा मंडल ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे और आने विधानसभा में भेजो। और है आपने एमएलए नहीं मार में 100 की पूरी टीम दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, जिसने कोविड के अंदर, आपको यह बताना चाहूंगा कि दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 40 साल से एक ही परिवार का कब्जा चलता आ रहा है। पहले पिताजी और फिर बेटा जी लगातार 40 साल से दातारामगढ़ विधानसभा में अपना नेतृत्व कर रहे हैं। परंतु 40 साल के अंदर इस दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक भी ऐसा कोई ऐतिहासिक काम नहीं किया जो वो ये गिना सके खड़ा होकर सार्वजनिक चौक के ऊपर कि मैंने दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ये काम कर दिया जो आज तक भी है। याद करो, आप देख लो, चाहे पानी की समस्या हो, आज तक दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का ये क्षेत्र पानी के लिए, पीने के लिए तरस रहा है। और हमारे विधायक महोदय के कानों में जू भी नहीं रखती है, न ही उन्होंने कभी विधानसभा में ये बोला कि दातारामगढ़ विधानसभा पानी के लिए तरस रहा है। न ही उन्होंने कभी लड़कों के कॉलेज के लिए बोला, न ही उन्होंने कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं किया और न ही कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ पे नहीं की जिसका इतिहास रच सके। दोस्तों, इतिहास रचने वाले और ही होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद में दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रणावता में आप देख लीजिए, डिफेंस एकेडमी जो फौज के अफसर बनते हैं, हिंदुस्तान की दूसरी ऐसी डिफेंस एकेडमी है जो दातारामगढ़ विधानसभा के रणावता क्षेत्र में है। काम वो ऐतिहासिक काम होता है, ऐसा काम उन्होंने आज तक नहीं कर सकते। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 5 साल पहले उन्होंने, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, और चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, और चाहे वो युवा वर्ग हो, हर लोगों के साथ उन्हें बड़े बड़े वायदे किए। परंतु उन्होंने इन वायदों को नहीं निभाकर हर वर्ग के साथ धोखा किया है। तो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने किया ऐसा। और बंधुओं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन गई, कोई विकास नाम की चीज नहीं हुई और इनको हटाने का और इनको बदला लेने का समय आने वाली 25 नवंबर को आप सब और हम लोग मिलकर कमल के फूल के ऊपर बटन दबाकर इस कांग्रेस को हमेशा के लिए विदा कर दो, जिससे गांव का विकास और राजस्थान का विकास हो सके।